हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के 50 प्लस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? तो जो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है वो सिंधु घाटी की सभ्यता को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के नाम क्या क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के नाम मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा तथा रोपड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु घाटी की सभ्यता को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता और सैदव सभ्यता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु घाटी की सभ्यता का आकार कैसा है? तो पिछली वीडियो में हम ये सब पढ़ चुके हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु घाटी की सभ्यता कब से कब तक विकसित हुई थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता का खोज का श्रेय जो है वो राय बहादुर दयाराम साहनी लोग को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता का जो प्रथम अवशेष हड़प्पा में प्राप्त हुआ था। प्रथम अवशेष मतलब आप बोल सकते हो कि खोज के समय जो पहला साक्ष्य मिला था सिंधु घाटी सभ्यता का वो हड़प्पा में मिला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी वो चित्रात्मक लिपि थी, क्योंकि उस टाइम लिखित रूप में कुछ भी नहीं होता था। जो कुछ भी होता था वो चित्र के माध्यम से समझाया या दर्शाया जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसे छोटा हड़प्पा कहा जाता है? दोस्तों, लोथल को छोटा हड़प्पा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा किया करते थे? तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपतिनाथ यानी कि शिव भगवान की पूजा किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष खोजा गया था? दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता 1921 में खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु घाटी के लोगों का समुद्रिक व्यापार किस स्थान से होता था? समुद्रिक व्यापार व्यापार मीन समुद्र के माध्यम से जो व्यापार हुआ करता था वो लोथल के बंदरगाह से हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु सभ्यता के किस नगर में बंदरगाह मिला है? तो दोस्तों, लोथल नगर में बंदरगाह मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात के बोगवा नदी पर खंबात की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मकान प्रायः बना होता था। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मकान जो हुआ करते थे वो पक्की ईंटों के बने हुए करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कालीबंगन स्थित है? तो दोस्तों, कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी? तो दोस्तों, जो कृषि जो थी वो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानगार पाया गया है? तो दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानगार जो है वो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु घाटी की मोहरें किस वस्तु की बनी हुई थी? तो जो सिंधु घाटी की मोहरें थी दोस्तों वो सेल खड़ी की बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु घाटी की सभ्यता की अब तक कितनी मोहरें प्राप्त हुई है? तो दोस्तों, जो अब तक सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें प्राप्त हुई है वो लगभग 2000 हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के सभी नगरों में सभी मकान के आकार किस प्रकार के थे? तो दोस्तों, उसमें जो मकानों के आकार हुआ करते थे वो आयताकार मीन्स रेक्टेंगुलर हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य भोजन पदार्थ क्या था? तो सिंधु घाटी के लोगों का जो मुख्य भोजन का पदार्थ था वो गेहूं और जौ हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा सिंधु शहर जो बिना गढ़ किला का था? तो दोस्तों, चौहंदड़ो ऐसा शहर था जिसमें एक भी किला नहीं था। क्वेश्चन नेक्स्ट, सिंधु घाटी की लिपि में कुल मिलाकर कितने चित्राक्षर है? तो सिंधु घाटी की लिपि में दोस्तों
250 से 400 तक के चित्राक्षर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु घाटी में तांबा कहाँ से मंगवाया जाता था? तो दोस्तों उस समय जो तांबा मंगवाया जाता था वो राजस्थान के खेतरी खान से मंगवाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु घाटी के लोग किस देश से व्यापार करते थे? तो दोस्तों उस समय लोग सुमेर देश से व्यापार किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के अवशेष कहाँ पाए गए थे? तो दोस्तों सिंधु घाटी में चावल के अवशेष लोथल, रंगपुर तथा कालीबंगा में पाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है। मृतकों का टीला इसलिए कहा गया है क्योंकि खोज के समय वहां पर बहुत सारी डेड बॉडीज मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पा शहर कलाकारों और कारीगरों का शहर माना जाता है? दोस्तों चूहंदड़ो जो है वो हड़प्पा शहर कलाकारों और कारीगरों का शहर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों सबसे पुराना साक्ष्य जो है वो हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोते हुए खेत खेत से संबंधित सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो दोस्तों जोते हुए खेतों का निर्माण जो हुआ था वो कालीबंगा में हुआ था। ये हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्पेशलिटी थी, विशेषता थी, वो व्यवस्थित शहरी जीवन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो दोस्तों हड़प्पा वासी जो थे वो कपास का उत्पादन किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा कहाँ है? तो दोस्तों हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे पुराना इमारत कौन सा था? दोस्तों मोहनजोदड़ो में सबसे पुराना इमारत अन्नानगार था। अन्नानगार मीन्स जहाँ पर खाने पीने की वस्तुएं रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवलिंग की पूजा की रीतियां किस सभ्यता की देन है? तो दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता की देन है। जो शिवलिंग की पूजा की रीत चली आ रही है वो सिंधु घाटी सभ्यता के समय से चली आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के विनाश का क्या कारण था? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का मुख्य कारण बार बार बाढ़ का आना और भूकंप तथा आर्य के आक्रमण का कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? तो दोस्तों जो स्लाइड पे आपको दिख रहा है वो जो पिक्चर दिख रही है वो स्वास्तिक चिन्ह है। तो दोस्तों स्वास्तिक चिन्ह सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निर्माता कौन थे? दोस्तों सिंधु घाटी के निर्माता द्रविड़ लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? दोस्तों धौलावीरा धौलावीरा से जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में सुरकोटड़ा में घोड़े के साक्ष्य मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य पेशा क्या था? तो जो सिंधु घाटी के लोग थे उनका मुख्य पेशा व्यापार और शिल्पकारी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु घाटी के लोग किस देवता की पूजा किया करते थे? तो दोस्तों सिंधु घाटी के लोग पशुपतिनाथ की यानी कि शिव भगवान की पूजा किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु घाटी के लोग अपने मृतकों का अंतिम संस्कार किस प्रकार किया करते थे? तो दोस्तों सिंधु घाटी के लोग जो थे वो मृतकों को जमीन में दफनाकर उनका अंतिम संस्कार किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच की दूरी क्या थी? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच की दूरी थी लगभग 483 किलोमीटर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु घाटी के किस नगर में नृतक कन्या की मूर्ति मिली थी? तो ये भी हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। सिंधु घाटी के मोहनजोदड़ो में नृतक कन्या की मूर्ति मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोहनजोदड़ो की सबसे प्रमुख इमारत कौन सी थी? तो जो सबसे प्रमुख इमारत थी वो विशाल स्नानगार थी। स्नानगार मीन्स
जहाँ पर जो स्नान का जो प्लेस होता है उसको हम स्नानगार कहते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में मजदूरों को मजदूरी के रूप में क्या दिया जाता था? तो उस समय मजदूरों को मजदूरी के रूप में जौ दिया जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सर्वप्रथम कपास पैदा करने का श्रेय किस सभ्यता को के लोगों को जाता है? तो दोस्तों कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में है? तो राखी गढ़ी जो है वो भारत के हरियाणा राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु घाटी के लोग मृतकों के साथ कब्र में घरेलू सामान क्यों रखते थे? सिंधु घाटी के लोग मृतकों के साथ कब्र में घरेलू सामान इसलिए रखते थे क्योंकि उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी कहीं जीवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु घाटी सभ्यता की इमारतें किस चीज की बनी हुई थी? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में की इमारतें पक्की ईंटों की बनी हुई करती थी। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।